बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेस बार को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक नया टैग प्रोग्रेस के नाम से था, उसको हमने यूज़ किया था और देखा था कि किस तरीके से एक प्रोग्रेस बार को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रेस टैग। तो हमने जस्ट सिंपल टैग को यूज़ किया था और हमारे पास इस तरीके से एक प्रोग्रेस बार बन गई थी। ठीक है, हमें इसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह राइट नहीं करना पड़ा था। तो नेक्स्ट हम इस पे जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा यूज़ करते हैं। जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर्स देखे होंगे उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखे तो कोई मसला नहीं है। अगर उनको समझ नहीं भी आता तो वो स्किप कर दें। जावा स्क्रिप्ट जब आपको समझ आ जाएगी उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो ये प्रोग्रेस बार हमने यहाँ पे डिज़ाइन की थी। इस पे थोड़ा सा मैं जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ऑन क्लिक पे ये प्रोग्रेस बार किस तरीके से फिल होती है, उसको हम देखते हैं। यहाँ से ये स्टाइल को ख़त्म मैं कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू अब हम फिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ min इज़ इक्वल टू 1, यानी कि मिनिमम प्रोग्रेस बार की वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम 100 हो सकती है। और इस पे मैं एक आईडी अप्लाई कर दूंगा जिसके ज़रिए हमने इस प्रोग्रेस बार को एक्सेस करना है इस आईडी के ज़रिए। ठीक है, प्रोग्रेस बार, फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस बार ही मैंने एक आईडी यूज़ कर ली है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम यहां पे एक बटन यूज करेंगे। ठीक है, उस बटन पे क्लिक जैसे ही यूजर करेगा तो प्रोग्रेस बार जो होगी वो फिल करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से हम इसको फिल करते हैं। यहां पे बटन का टैग यूज करेंगे और यहां पे आप कुछ भी राइट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट कर देता हूं क्लिक मी। ठीक है, और इस पे हम क्या करेंगे, इस बटन पे हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे ऑन क्लिक पे। ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहां पे आप कोई भी नेम फंक्शन का रख सकते हैं। फर्ज करते हैं मैं यहां पे एक टेस्ट का नेम इसको दे देता हूं। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हमने पहले ना पढ़ा हो। तो यहां पे सिंपल एक मैंने बटन यूज किया है। अगर हम इसको यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चीज़ नज़र आ रही है। एक प्रोग्रेस बार है और यहाँ पे आपको क्लिक मी का बटन नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल कोई भी इसकी वर्किंग नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो टेस्ट का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है, इस फंक्शन को अब हमने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो यहाँ पे हेड के टैग में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट छोटा सा राइट करते हैं जो कि ऑन क्लिक पे प्रोग्रेस बार को फिल करेगा। अच्छा, हमारी जो ये प्रोग्रेस बार की वैल्यू है, ये स्टार्ट कहाँ से होगी। ठीक है, यूज़र के सामने यहाँ पे प्रोग्रेस बार कहाँ से स्टार्ट होगी, तो उसके लिए हम पहले उसकी वैल्यू को यहाँ पे राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ p वैल्यू। एक वेरिएबल लिया प्रोग्रेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूं और इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूं 1 के। कि हमारे पास जो स्टार्ट में जैसे ही यूज़र क्लिक करता है तो स्टार्ट में जो प्रोग्रेस बार की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी। इसको हम चेंज करके देखेंगे ये इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फ़िलहाल इसकी वैल्यू मैंने 1 यहाँ पे ले ली है। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शन मैंने नीचे लिया है टेस्ट के नाम से, तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा, उस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रोग्रेस बार को एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम इसकी आईडी को हमने यहाँ पे इसी वजह से यूज़ किया था कि हमने इसको इसकी आईडी से ही एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ प्रोग्रेस एग्जाम्पल। आपको पता है कि जब भी वेरिएबल का जो नेम है वो आपने इस तरीके से दो वर्ड्स को आपस में मिला के लिखना है।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्पेलिंग फिर गलत हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होता है, ठीक है। फर्ज करेंगे एक मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया है प्रोग्रेस एग्जाम्पल के नाम से, या सिंपल इस तरीके से राइट कर लें, ज़्यादा लेंथी ना करें। तो ये मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस आईडी को एक्सेस करेंगे। किस तरीके से आपको पता है, हम यहां पे यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ई कैपिटल बाय बी कैपिटल, आई का आईडी का आई कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस आईडी को यहां पे कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कॉमास में आप इसको कॉपी कर लें ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने जस्ट जो आईडी मैंने यहां पे यूज की थी, हमने उसको एक्सेस करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल लिया प्रोग्रेस एग्जाम्पल के नाम से, उसमें उसकी वैल्यू आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, नेक्स्ट हम इंटरवल को सेट करेंगे कि जो प्रोग्रेस बार ने फिल होना है उसकी आप स्पीड, उसको किस तरीके से आपने फिल करवाना है, उसके लिए हम इंटरवल सेट करेंगे। उसके लिए सेट इंटरवल का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से सेट इंटरवल में हम उसकी स्पीड को सेट करेंगे नैनो सेकंड्स में, कि वो किस तरीके से उसने फिल होना है। यहां पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ, और यहां पे हम कंडीशन देंगे p वैल्यू इज लेस देन 100, ठीक है। जो प्रोग्रेस बार है उसने 100 तक फिल होना है। हमने कहा कि जब तक उसकी वैल्यू 100 से लेस है उस वक्त तक यहां पे ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू होती है उसको क्या करता जाए, उसको इंक्रीमेंट करता जाए, p वैल्यू को। p वैल्यू को क्या करवा दिया हमने, यहां पे इंक्रीमेंट करवा दिया। जब तक उसकी वैल्यू 100 से लेस है, जब तक 100 तक नहीं पहुंच जाती, वो उसको क्या कर, हम यहां पे क्या करवा दिया, उसको हमने इंक्रीमेंट करवा दिया है, ठीक है। और जो आंसर आता जाएगा वो हमारे पास कहां पे जाएगा, इस वाले वेरिएबल में प्रोग्रेस एग्जाम्पल, ये मैंने वेरिएबल लिया था, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू p वैल्यू, ठीक है जी। इस तरीके से प्रोग्रेस एग्जाम्पल डॉट वैल्यू में इज इक्वल टू, उसको हमने p वैल्यू कर दिया है। यहां पे जो भी प्रोग्रेस बार की वैल्यू आती जाएगी और उसकी स्पीड हमने यहां पे सेट करनी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट कर देता हूं, ये मैंने यहां पे 1000 राइट किया है, ये बेसिकली नैनो सेकंड में इसकी वैल्यू है, ठीक है। जो प्रोग्रेस बार ने फिल होना है उसकी स्पीड है ये। अभी हम इसको सेव करके चेक करते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको रिफ्रेश कर लें। यहां पे जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूं, इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। इसको क्लिक करें, कोई एरर है यहां पे, अच्छा जी, यहाँ पे सिंटैक्स एरर था, ये यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पे मिस थी। तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में अगर तो कोई भी सिंटैक्स एरर आ जाता है तो आपके सामने आउटपुट नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पे मिस थी, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब अगर देखा जाए, ये यहाँ पे ये लास्ट हो रही है और उसके बाद नेक्स्ट ये वाली यहाँ पे लास्ट हो रही है और ये वाली यहाँ पे, ठीक है। अब ये ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करके, तो हमारे पास ये इस तरीके से नजर आ रही। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रोग्रेस बार डायनेमिकली खुद से अब यहां पे फिल हो रही है।
जाके जैसा कि नॉर्मली आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके से प्रोग्रेस बार फिल हो रही होती है। तो ये मैंने स्पीड यहाँ पे 1000 नैनो सेकंड दी है, तो इस वजह से ज़रा ये स्लो है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 की बजाय 500 करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब इस पर क्लिक करें तो अब ये थोड़ी स्पीड ये इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, मज़ीद इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ है। ये तो बेसिकली ये नैनो सेकंड में वैल्यू होती है, आप इस वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक ही आपको ये प्रोग्रेस बार की स्पीड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 1 से यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 10 पे। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रोग्रेस बार ने इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया है, स्टार्ट से नहीं। तो अगर मैं इसको 10 की बजाय 50 कर देता हूँ, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब दोबारा क्लिक करें तो देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि आप प्रोग्रेस बार को स्टार्ट कहाँ से करवाना चाहते हैं, कि जैसे ही वो फिल होना शुरू हो तो वो कहाँ से फिल होना शुरू हो, 1 से, 0 से या 10 से, जहाँ से मर्जी। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल लिया था, उसको इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद मैंने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, टेस्ट का मैंने फंक्शन लिया था, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और मैंने इस आईडी को, प्रोग्रेस बार को जिसको हमने फिल करवाना है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब उसको फिल कैसे करवाना है, उसके लिए हमने सेट इंटरवल का एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया और इफ़ कंडीशन लगाई कि जब तक 100 से वैल्यू नीचे है उस वक्त तक वो उसको क्या करता जाए, इंक्रीज़ करता जाए। जैसे ही 100 वैल्यू हो जाती है तो प्रोग्रेस बार है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 100 तक उसने इंक्रीज़ होना होता है। तो इस कंडीशन को देखा जाएगा और यहाँ पे मैंने प्लस प्लस का ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया और उसको इंक्रीज़ करता जाएगा, और इंक्रीज़ करने के बाद जो भी वैल्यू आती जाएगी वो इस वाले वेरिएबल में जाती जाएगी, और इस वेरिएबल के ज़रिए जो प्रोग्रेस बार की मैंने आईडी यूज़ की है, इसको एक्सेस करते हुए वो प्रोग्रेस बार फिल होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में भी आपने ये एक नई चीज़ सीखी होगी कि जो प्रोग्रेस का टैग यूज़ किया जाता है वो तो ठीक है कि प्रोग्रेस बार आपके सामने बन जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए हमने उसको डायनेमिकली देखा कि किस तरीके से ऑन क्लिक पे प्रोग्रेस बार कैसे फिल होती है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद HTML5 में देखेंगे कि कौन कौन से टैग हैं। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।